नमस्कार। नीलकंठ दिवस, विश्व पर अमृत की आध्यात्मिक विजय। नीलकंठ दिवस यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अन्याय पर आध्यात्मिक दृढ़ता की विजय का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को आनंद मार्ग प्रचारक संघ के अनुयायी इस दिन को गुरु भक्ति, धैर्य, तपस्या और सेवा के रूप में मनाते हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब प्रकाश का उत्तर और भी तेज होना चाहिए। 12 फरवरी 1973 की वह रात, पटना के बांकीपुर केंद्रीय कारागार में बंद श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें आध्यात्मिक जगत में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से जाना जाता है, को दवा के बहाने विष दिया गया। यह एक गंभीर और अन्यायपूर्ण घटना थी, परंतु इतिहास गवाह है, महान आत्माएं विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता के लिए आदर्श स्थापित करती हैं। भगवान शिव की तरह, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय विष को अपने कंठ में धारण कर विश्व की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए, उसी भाव में बाबा ने भी विष के प्रभाव को सहन किया। उन्होंने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने करुणा और आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग चुना। जब न्यायिक जांच की मांग पूरी नहीं हुई, तब 1 अप्रैल 1973 से उन्होंने ऐतिहासिक अनिश्चितकालीन उपवास आरंभ किया। यह उपवास 5 वर्ष, 4 महीने और 2 दिन तक चला, जो विश्व इतिहास के सबसे लंबे उपवासों में से एक माना जाता है। इस दौरान देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संसदीय प्रतिनिधि मंडलों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संगठनों और सामाजिक नेताओं ने उनसे उपवास समाप्त करने का अनुरोध किया। अंततः 2 अगस्त 1978 को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से सम्मानपूर्वक बरी कर दिया। 3 अगस्त 1978 को उन्होंने अपना उपवास समाप्त किया। यह केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, यह सत्य, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति की जीत थी। लेकिन नीलकंठ दिवस का वास्तविक संदेश इससे भी गहरा है। बाबा ने अपने अनुयायियों को स्पष्ट निर्देश दिया, यह दिन शोक या भूखे रहने का नहीं है, यह दिन सेवा करने का है। यदि कोई विष दे तो उसके उत्तर में अमृत दो। उन्होंने कहा, हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति को उत्तम भोजन कराए। यदि परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 लोगों को भोजन कराएं। अवधूत, आचार्य और पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी इस सेवा में पीछे ना रहें, चाहे इसके लिए भिक्षा या सहयोग ही क्यों न एकत्र करना पड़े। यह था विष का अमृत से उत्तर। और इसी आदर्श को अपनाते हुए 12 फरवरी 2026 को भारत और विदेशों के अनेक शहरों में नीलकंठ दिवस बड़े श्रद्धा और सेवा भाव से मनाया गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गढ़वा, प्रयागराज, लुधियाना, जम्मू, अहमदाबाद, भावनगर, वाराणसी, जयपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और अनेक अन्य स्थानों पर आनंद मार्ग के साधक साधिकाओं और स्वयं सेवकों ने नारायण सेवा का आयोजन किया। सैकड़ों और हजारों जरूरतमंद लोगों को प्रेम, सम्मान और गरिमा के साथ भोजन वितरित किया गया। हर थाली में केवल भोजन नहीं था, वह बाबा के संदेश का जीवंत रूप था। वह सेवा, करुणा और सकारात्मक प्रतिकार का प्रतीक था। जहाँ विष था वहाँ अमृत पहुँचा, जहाँ अन्याय था वहाँ सेवा पहुँची, जहाँ नफरत थी वहाँ प्रेम पहुँचा। नीलकंठ दिवस हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता क्रोध में नहीं, बल्कि संतुलित और सजग कर्म में प्रकट होती है। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ भी उठानी है और साथ ही मानवता की सेवा भी करनी है। आज जब विश्व अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, नीलकंठ दिवस का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। आइए हम सब मिलकर इस आदर्श को जीवन में उतारें। विष का उत्तर अमृत से दे, घृणा का उत्तर प्रेम से दे और अन्याय का उत्तर सेवा से दे। यही नीलकंठ दिवस की सच्ची भावना है, यही आध्यात्मिक विजय है। बाबा नाम केवलम। पवनम
केवला पावनम केवला नमो केवलम् बाबा नमो केवलम् पावनम केवला पावनम केवला बाबा नमो केवलम् 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 बबना केवला बबना केवल बबना केवलम् बाबा नाम केवलम् बाबा नाम केवलम् बबना